अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान अली और मेरे साथ हैं साजिद नसीम भट्ट साहब। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शाही किले की चुड़ैल के बारे में। दोस्तों, जैसे ही हमारे थंबनेल के ऊपर आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा तो यकीनन आप हंस दिए होंगे कि आज के दौर में जब साइंस कहाँ पहुँच गई और हम किस किस्म का थंबनेल लगा रहे हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र तो नहीं आती लेकिन उनकी हकीकत होती है। बहुत सी ऐसी अनदेखी चीज़ें होती हैं जिनका वजूद होता है। हो सकता है जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हों उनके बाईं तरफ या उनके दाईं तरफ या उनके ऊपर या उनके नीचे कोई ऐसी चीज़ें हों जो उनको नज़र नहीं आ रही, और वो चीज़ें नज़र आती भी नहीं हैं, और वो चीज़ें हमेशा उन्हीं को नज़र आती हैं जिनका वो नज़र आना चाहती हैं। दोस्तों, शाही किले की चुड़ैल का थंबनेल जिस पे आप क्लिक करके हमारे इस वीडियो के ऊपर आए हैं, जब मैंने भट्ट साहब के मुंह से ये वाक़या सुना तो यकीन मानिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और मैं हालांकि मैं डेफिनेटली हम इतनी चीज़ें पढ़ते हैं, इतनी जिद्दत आ गई है, मतलब हम भी ना चाहते हुए बहुत सी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जो वाक़या मैंने सुना भट्ट साहब के मुँह से, तो दोस्तों मैं भी उस वाक़े के साथ अभी तक ट्रैवल कर रहा हूँ कि यार वहाँ पे क्या कंडीशन हुई होगी, भट्ट साहब की क्या हालत हुई होगी जब उन्होंने पूरा मंज़र शाही किले के अंदर देखा। दोस्तों, थोड़ा सा हिस्ट्री बताता चलूँ भट्ट साहब की। भट्ट साहब का ताल्लुक़ अंदरून लाहौर से है और शाही किले का डिस्टेंस अंदरून लाहौर से अगर आप पैदल भी जाते हैं 15 से 20 मिनट लगते हैं, आप अंदरून लाहौर से शाही किले पहुँच जाते हैं। दोस्तों, आज तो जिद्दत आ गई ना, बच्चों के पास गैजेट्स हैं, बच्चों के पास टाइम नहीं होता हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाने का, ग्राउंड्स में जाने का। तो आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले बच्चों की जो एक्टिविटीज़ होती थी वो यही होती थी कि जैसे स्कूल से छुट्टी होती थी कोई बच्चे मिंटो पार्क चले जाया करते थे क्रिकेट खेलने के लिए, कोई शाही किले चले जाया करते थे सैर करने के लिए। तो वो बच्चे ये नहीं देखते थे कि गर्मी है या सर्दी है, तो वो इंजॉय करते थे। दोस्तों, ये वाक़या है जून जुलाई के महीने का, जब भट्ट साहब स्कूल से छुट्टी के बाद अंदरून लाहौर से अपने घर लोहारी गेट से शाही किले गए अकेले, और वहाँ पे जाके इन्होंने क्या देखा वो भट्ट साहब के मुँह से सुनते हैं। जी भट्ट साहब। कुछ वाक़े तो इस तरह होंगे ने जिहड़े ना बड़े ना भुलाने वाले वाक़े, यानी कि अपने जहन के उत्ते ना एक ऐसे नक्श निगार छड़ देंगे ने कि जिन्हें भुल नहीं सकते। जो भी वाक़या वो याद आता ना तो रोंगटे बाकी खड़े हो जाते हैं। असीं रहंदे सन अंदरून शहर ते पानियां दे तलाऽ ते साडे नानके रहंदे सन ते स्कूल छुट्टी हुंदी सी ते कोल ही साडा स्कूल सी ते असीं ਉਹ चले जांदे सन ते 2:30 बजे ਦਾ टाइम सी ते मैनूं बड़ा शौक सी किले दे अंदर जाण दा। किले दे सामने ना पौड़ियां ही ने, पौड़ियां उत्ते चढ़ के ना ਜਦੋਂ पौड़ियां ते मैं चढ़िया वां ते चढ़ के तो मैं क्या यार तेरा अंदर देखा, मैं ऐसा चढ़ता चढ़ता ना दीवार फलांग के किले के अंदर चला गया। हाँ, वो बच्चे चले जाते थे पहले। किले के अंदर जो मैं गया हाँ ना तो मैंने ना कुछ ना छन 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 दी आवाज़ आ रही है मैनू। अच्छा, मैं ना देखना पे पता नहीं खब्बे पासे आ रही है, मैं खब्बे पासे देखना पे तो ना आवाज़ जी है ना वो एकदम कन्वर्ट होकर सजे पासे चली जाती है। जो सजे पासे देखना वहाँ ऐं करके मुड़ के देखा तो वो ना आवाज़ मेरे पीछे चली गई है। जब मुड़ के देखा तो फिर अगे आ गई। मैं ना बिल्कुल कन्फ्यूज हो गया। मैं यार की मतलब है कि मसला कि आवाज़ कितों आ रही है, यानी कि 2-2:30 का टाइम है, बंदा ना बंदे की जात अब इतनी गर्मी में वहाँ पर कोई भी नहीं, यानी कि उस वक्त दी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होंदियां सन। वो गर्मी तो ना मैं ना दूर एक जगह पे देखा कि कोई ना कोई मैंने कोई बंदा जो नज़र आया या बुढ़ी, मैं ना फटाफट वो को जाने की कोशिश की है ताकि ना मैं पूछा उनके को आवाज़ कितों आ रही है। अच्छा जी, मैं आवाज़ देखते देखते नाल ही ना मेरे पीछे ना कोई चीज़ ना हिलन दी आई आवाज़ हुई है, तो वो चीज़ गायब हो गई ना, तो पीछे मेरे आ गई है। जो मैं पीछे मुड़ के देखा ना तो एक बड़ी खूबसूरत जी ना औरत जी बनी है ते खूबसूरत लम्बे लम्बे वाल ने ते मैं ना उहदियां अखां देख के ना इन्नी चमक ते मोटियां मोटियां अखां देख के ना मैं समझ नहीं आया कि एक औरत है या क्यों ने ये एकदम मैं कित्थों आ गई, किस तरह आ गया। मैं तो देखता रहा, देखने के बाद ना मेरे ना मतलब है कि जहन ना मुंजमद हो गया, अखां में ना जाम हो गया। उस तो बाद मैं की देखना पे मैं ना थल्ले देखिया ना तो पैर ना पुट्ठे सन, पैर पुट्ठे सन ते जी चेस्ट ना बिल्कुल पिछे गई सी। तो मैं मेरे जहन च आ गया, मैं सुनिया सी कहते चुड़ैलां या कोई ऐसे हवाई चीज़ां ही ने। लो जनाब, इन्नी देर च ना मैं ना ਉਹ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧੀ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਦੌੜ ਲਾਈਏ ਤੇ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਡੇ ਚੁੱਭੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋੜੇ ਚੁੱਭੇ ਨੇ, ਸੋ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ चेंज कर लेता। तो आपने भागना शुरू किया? तो मैं ना फिर नसना शुरू किया, नस के ना वो दीवार ते आए थे, हाथ छिलते ना एकदम थले नु छाल मारी है, तो पता नहीं किया। मतलब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि ऐसी कंडीशन में जब आपके ऊपर ऐसा फियर तारी होता है, जब आप ऐसी कुछ चीज़ देखते हैं ना, तो जो आपके पाँव है ना वो भी 10-10 किलो के हो जाते हैं। जी, आपसे पाँव उठाया भी नहीं जाता जब आप ऐसी किसी हवाई चीज़ को देखते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं सही, लेकिन तो आपने फिर एफर्ट किया और भागे। उस वक्त की गल आप बता रहे थे फिर आपने कलमा पढ़ना शुरू किया। उस वक्त की गल है कि मैं ना ज़हन चाह हुई है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा भी पढ़े है ना, कलमा पढ़ के आपने बस ऐसे कर रहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैं हालांकि मेरा कलमा जरा सी ना आवाज़ मेरी ना नहीं निकल रही थी। इस तरह की आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरे रोंगटे भी सारे खड़े हो गए, बॉल खड़े हो गए, हर चीज़ पसीने हुए, मैंने समझ नहीं आ रही क्यों है। सो आप वहाँ से फिर आपने भागे? मैं भाग गया ना। अच्छा उन्हें मैंने बड़ी पकड़ने की कोशिश की थी, हालांकि मैं हो सकता मैंने पकड़, लेकिन आप कलमा पाक पढ़ रहे थे तो कलमा पाक में पढ़ लिया सकते थे। और रियलिटी ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਲਮਾ ਤੇ ਆਇਤੁਲ ਕੁਰਸੀ ਤੁਸੀਂ पढ़ना शुरू कर दियोगे ना, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हर चीज अल्लाह ताला हर सहारे च ले जाएंगे। ऐसा मुझे ये बताएं कि जब आप वहां से आ गए जी तो आप बीमार कितने दिन रहे? 3-4 दिन तो यकीन करो कि मैनू ना कंपनी सारा वो याद आता, सारा कुछ जब याद आया ना तो मैनू समझ नहीं आ रहा। 3-4 दिन फिर वो आया कि गम भी करा, ये कर वो कर, माँ बाप ने दोस्तों मैं सानू उल्टा मैनू गुस्से होंगे तू गया क्यों? सही बात है दोस्तों, मैं ना व्हाट्सएप की वही बात कर रहा था, जब व्हाट्सएप ने मेरे साथ ये वाकया शेयर किया ना तो पहले मैंने भी हंसना शुरू कर दिया, लेकिन जब मैं व्हाट्सएप के चेहरे के तासुरात देख रहा था इस वाकये को बयान करते हुए, तो वाकये को बयान करते हुए व्हाट्सएप वो सारी चीज़ें देख रहे थे और मैं व्हाट्सएप की वो रियलिटी चेक कर रहा था कि यार व्हाट्सएप के साथ ये वाकया हुआ। तो फिर मैंने कहा चलें व्हाट्सएप इस वाकये को दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों ये था वो शाही किले की चुड़ैल का वाकया जो व्हाट्सएप के साथ आज से 40 साल पहले पेश आया था। जून जुलाई के महीने में दोपहर 2:30-3 बजे का टाइम था और व्हाट्सएप ने कैसे भी कलमा पाक पढ़ा और फिर वहाँ से व्हाट्सएप भागे, घर आए, 3-4 दिन बीमार रहे और डेफिनेटली फिर ये जो असर होता है, ये जो कोई भी वाकया आपके साथ होता है, आहिस्ता आहिस्ता इसका असर कम होता है तो आप नॉर्मल होते हैं। ये वाकया जब मैंने किसी को सुनाया ना तो उसने कहा ये वाकया आज से 15-20 दिन पहले भी एक आदमी के साथ हुआ है। अच्छा, तो उसने भी मतलब इसको यानी कि सेकंड क्या उसने कहा कि वाकई ये बात ये सही कह रहा है बच्चा, ये गलत बात नहीं कर रहा। सही है। तो दोस्तों देखिए मतलब जितनी भी ऐसी वीरान जगह होती हैं, वीडियो बनाने का हमारा मकसद भी सिर्फ यही है दोस्तों कि अगर हम आज से 30-35-40 साल पहले चले जाएं तो जो हमारे बड़े थे ना, हमारी दादी, हमारा दादा, हमारी नानी, हमारा नाना, हमारे जितने बड़े थे ना, कभी भी अगर आप अपने बड़ों से पूछिए तो वो यही बातें बताया करते थे कि बच्चों दोपहर के टाइम गर्मियों के दिनों में वीरान जगहों पे नहीं जाना, किसी दरख्त के नीचे पेशाब नहीं करना, ख़ास तौर पे मगरिब के टाइम पे बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते थे। मतलब ये वो सारी बातें थीं जो हमारी रवायत का हिस्सा थीं और हम सब उस पर अमल भी करते थे। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा याद करें तो जब तक हम इन चीज़ों से जुड़े रहे तो हमारी ज़िंदगी में मसाइल बहुत कम थे और जब से हमने अपने आप को जिद्दत पसंद बना लिया, हमने आपको बहुत अपना लंदन बना लिया कि हमें बहुत नॉलेज है, उसके बाद से देखिए कि हमें किस किस किस्म के मसाइल आने शुरू हो गए। आप नई नई चीज़ें सुनना शुरू हो गए, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पता नहीं क्या क्या मसाइल होना शुरू हो गए हमारे साथ। दोस्तों जब तक हम अपने बड़ों की बातों पे अमल करते रहे हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, हमें ऐसे मसाइल नहीं होते थे क्योंकि वो हमारी तरबियत ही ऐसी करते थे। मतलब देखिए वीराने में जाने से क्यों रोकते थे? अकेला बच्चा कहीं ना जाए, मगरिब के टाइम बच्चों को बाहर ना निकालें, दरख्त के नीचे पेशाब ना करें। दोस्तों मुझे नहीं पता ये सारी बातें क्या थीं, लेकिन इन तमाम बातों का हमें फ़ायदा ज़रूर होता था। अब देखिए तब डिप्रेशन नाम की चीज़ नहीं होती थी, एंग्जाइटी नाम की चीज़ नहीं होती थी, लेकिन आज कितने मसाइल हो गए हैं। तब जब भी किसी बच्चे को ऐसा कोई मसला होता था ना, आज से 30-40 साल पहले पुरानी बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो उसमें ये होता था, उसको कहते थे कि वो जो सास होती थी या दादी होती थी या दादा या नाना या नानी, वो ये कहते थे कि अपनी बहू से कहते थे या अपनी बेटी को कहते थे कि इस बच्चे को मगरिब के टाइम बाहर तो नहीं लेके गए थे, अच्छा इसको ना कोई असर हुआ है। तो क्या होता था, उसके ऊपर दम किया जाता था, कोई मतलब आयतें पढ़ के उस पर फूंक मारी जाती थी, उसको दम किया हुआ पानी पिलाया जाता था, मस्जिद में लेके जाते थे, हाँ उससे फूंक मरवाते थे, तो उससे होता था कि बच्चा ठीक हो जाता था। लेकिन आज क्या होता है कि आज जैसे बच्चे को कोई मसला होता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमने
बच्चे के साथ किया क्या, हम फ़ौरन डॉक्टर पे भागते हैं। तो दोस्तों बहुत से मसाइल ऐसे थे हमारी ज़िंदगी में जो पहले नहीं थे, वो शायद हमारे अपने ही पैदा करना है। दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि हमारी जो रिवायात हैं, हमारे जो पुराने हमारे बड़ों की बातें हुआ करती थी दोस्तों, वो सारी बातें ऐसी ही नहीं थी। उन तमाम बातों में हमारे लिए बहुत से फ़ायदे छुपे हुए थे जिनको आज हमने इग्नोर कर दिया। अपने बड़ों की उन बातों को हमें ज़िंदा रखना है ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो आज की जो आफात हैं मुख्तलिफ इकसाम की, हो सकता है उन चीज़ों से बच जाएं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में इस टॉपिक के हवाले से अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। और आखिर में मेरे यार दोस्त सज्जन बेली हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, कोरिया, चाइना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी ये फिल्म देख रहे हैं तो वो शेयर करें, पसंद करें, लाइक करें। फिर इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ।